फैनी के लिए थोड़ा सा दूध, मैं बहुत कम फैनी खा पाती हूँ। थोड़ा सा दूध लिया है फैनी के लिए। गरम कर ये मच गया है। एक मीठी वाली है, मीठी वाली है ये प्रसाद के लिए, गुलाब जामुन और ये फैनी है। तो अभी मैं ये फैनी लूँगी दूध के साथ थोड़ी सी। और फ्रेंड्स मैं नहा ली थी और बस बाल भी देखो अभी गीले ही पड़े हैं। तो सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो मैंने अभी सिर्फ बिंदी लगाई है और ये बैंगल कल वाली ही है, मैं चेंज करूँगी बाद में। मैं पहले सो लूँगी, उसके बाद उठ के ही सब कुछ पहनूँगी, क्योंकि ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी। बोलते ना सोना भी ज़रूरी होता है। और हाँ है, ये मेरी चाय है। चाय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पीनी पड़ती है, नहीं तो मुझे बहुत सिर दर्द होता है। ये मैंने थोड़े से एप्पल काटे हैं, हाफ एप्पल काटा है, केला ले रही हूँ। और ये मैंने फैनी ना, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खाली पेट पसंद नहीं है इतनी सुबह सुबह, क्योंकि मुझे दूध नहीं मैं ले सकती हूँ मॉर्निंग में। तो ये मैं लेती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। इस बारी फैनी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा खा ली, नहीं तो मैं 1 स्पून खाती हूँ, बट टेस्टी बनी थी। और ना मुझे सोने की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि नींद आएगी या नहीं। भगवान जय माता रानी मुझे नींद आ जाए। और मुझे जल्दी से उठना है, आदमी का स्कूल है, फिर स्कूल की ना ही छुट्टी होनी चाहिए, बट क्या करें। तो हो गया फ्रेंड्स, तो चलिए अब सो जाती हूँ। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने आपसे अर्ली मॉर्निंग में बात की थी और अब मैं आपसे मिल रही हूँ और अभी 11 बज रहे हैं। तो इतनी देर बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैं ऑन कैमरा आज मैंने शूट नहीं किए, बिकॉज आज का जो व्लॉग है वो रात तक चलना है। तो मैंने सोचा बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए वो सब मैंने स्किप कर दिया। और मॉर्निंग के जैसे आदमी को स्कूल भेजा, हस्बैंड को भेजा ऑफिस, और आज साइंस स्नान था वो भी करवाया है। और अभी भी मुझे पाठ रहता है करने को। और अभी मैं यहाँ पे बैठ के अपना ये सब अप्लाई कर रही थी, जैसे कि नेल पेंट मैंने अप्लाई किया, रिंग्स वगैरह पहनी है। मैं घर में रिंग्स नहीं पहन पाती हूँ, थोड़ी रखी है मैंने यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है मैं। और ये बैंगल्स मैंने पहनी, बताना कैसी लग रही है मेरी बैंगल्स। और हाँ पायल पहनी, बिछुए पहने, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ बैठ के अभी पहनी है। अर्ली मॉर्निंग में नहीं, ये सब मैंने पहना था। और बस मॉर्निंग में मैंने सरगी ली, वो आपने देखा। मैं सरगी में ना ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती, बिकॉज मुझे भूख की इतनी टेंशन नहीं रहती, मुझे पानी की रहती है। तो इसलिए मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं और थोड़ी सी फैनी खाई है और चाय पी, क्योंकि चाय के लिए चाय मुझे पीनी ही पड़ती है, नहीं तो मेरे को हेडेक होता है, फुल डे हेडेक रहता है अगर मैं मॉर्निंग की चाय नहीं पीती हूँ। तो चाय मैंने पी ली। और बस मॉर्निंग में मुझे दिक्कत होती है कुछ, जैसे 9, 10, 8, 9 बजे के टाइम पे मुझे प्यास बहुत ज़्यादा फील होती है कि मैं पानी पी लूँ, बिकॉज मैं उस टाइम पे डेली ना वाटर इनटेक मेरा बहुत ज़्यादा होता है मॉर्निंग में। तो वो वाले टाइम पे मुझे प्यास लगती है, बट आज मेरा निकल गया वो। मैं थोड़ा अपने आप को बिजी रखा तो नहीं, अब मुझे टेंशन नहीं है, अब मुझे नहीं लगती है, मतलब अभी मेरा ध्यान नहीं जाता है कि मुझे पानी पीना ही है। बस वीकनेस तो फील होती है, अगर बॉडी में पानी कम लोगे तो वीकनेस फील होती है। और अब वो देखिए मैंने करवा चौथ पे हमारे में क्या क्या होता है, जैसे कि सरगी में मैंने वो सब लिया, उतना ही होता है। और हाँ, हमें ड्रेस न्यू पहननी पड़ती है, मतलब न्यू ही होती है। नहाने के बाद हमारी जो नहाने के बाद जो ड्रेस पहनते हैं वो न्यू पहनते हैं। बाद में इवनिंग में कथा के लिए आप जो मर्जी साड़ी, लहंगा, जो भी आपको यूज्ड वाला वेयर कर सकते हैं। सूट में ये वाला सूट मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था जब भी मैं चंडीगढ़ गई थी ना, तो वो कहती कि ऋषि की शादी का सूट तो मेरे से अभी से ले ले और स्टिच करवा लेना। तो
मैंने ना अभी करवा चौथ की शॉपिंग लेट की थी, तो मैंने सोचा मैं यही सूट स्टिच करवा लूँगी, तो यही मैंने पहन लिया है। और करवा चौथ के लिए अपनी सासू माँ के लिए सूट लेने गई थी, तो उस दिन अपने लिए भी लिया है एक सूट, जो कि अभी मैं स्टिच करवाऊंगी दिवाली के लिए। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैंने लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो सूट है ये मैं अपनी सासू माँ के लिए लाई हूँ। ये मुझे अच्छा लगा, कलर भी प्यारा लगा इसका, और दुपट्टा बहुत प्यारा है। ये सूट उनके लिए है, मम्मी के लिए। और इसमें एक नारियल भी रखते हैं, इसको हम बड़ी सुहागी बोलते हैं। और इसमें ये सारी चीज़ें रखनी है, जैसे कि मेहंदी रखनी है, बिंदी रखनी है, कोम, लिपस्टिक, देन नेल पेंट, काजल, सिंदूर और बैंगल्स। सॉरी, ये बैंगल्स उनको जो वाली पसंद आएगी वो वाली ले लेंगे। और इसी में मेरी देवरानी की बैंगल्स भी है, देवरानी को भी देनी है यही। और हैंकी रखते हैं साथ में, और बाकी ये औरों के लिए भी हमारे में सुहाग की देते हैं, जैसे चूड़ियाँ हो गई, बैंगल्स हो गई, हैंकी हो गया, और हेयर बैंड भी हैं, वो भी रखने हैं। तो ये हमारे में देते हैं। और कुछ सामान मैं अपने लिए लाई थी उस दिन, जैसे कि बिंदी ले आई थी, 2 मेरे को ये लेके आई हूँ, आई मीन लिप लाइनर, और ये लेके आई हूँ कॉम। और मैं लिपस्टिक बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मेरे को लिपस्टिक तो मतलब मैं किसी दिन बताऊँगी आपको मैंने कौन सी लिपस्टिक रखी है। मेरी वही बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़त्म ही नहीं होती। तो मैंने आपको दिखाया हमारे में करवा चौथ कैसे करते हैं। और अब मैं जैसे यहाँ पे पूजा करूँगी, 3:30 बजे कथा भी पढ़ूँगी। जैसे चंडीगढ़ में होते हैं तो और भी नेबर्स वगैरह उनके साथ बैठ के हम कथा पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। बट यहाँ पे मैं अकेली हूँ, तो अपने आप ही पढ़ूँगी और जय कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं कथा के टाइम पे ही मिलती हूँ, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ और बच्चों के लिए लंच भी रेडी कर लेती हूँ। आज पता है डैडी ने मेरी कितनी हेल्प की, आज मुझे उसने काम नहीं करने दिया। वैसे ऐसे शो नहीं कर रहा था कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वैसे ही खुद से ही काम कर रहा था, तो मुझे अच्छा लगा। जैसे पूरे मैं मॉर्निंग में जब वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे अभी घर सेट करने को पड़ा था, क्योंकि सपना ने आना था सफाई करने के लिए, तो थोड़ा घर सेट करने को पड़ा था। तो इसने ये डाइनिंग टेबल भी सेट कर दिया था अच्छे से, पूरा क्लीन। ये वाला ये जो एरिया है ये भी सेट कर दिया था, पूरा साफ़ कर दिया था। और अभी लंच पे कह रहे हैं कि ना मम्मा आज ना हम मैगी खाएंगे, तो खुद ही मैगी बना रहा है। तो फिर मेरे लंच बनाने से बच गई हूँ। और चलिए मैं दिखाती हूँ क्या कर रहा है वो। आपको आज किचन में एडी दिखाई देगा, एडी बना रहा है मैगी, ये देखो। तो कथा का टाइम हो गया है और मैं कथा के लिए बैठी हूँ। और मेरी ना कथा हो गई थी, मैंने ज़्यादा आपको दिखाया नहीं है, बस लास्ट में मैंने थोड़ा। तो कथा मेरी हो गई, अब मैं बनाती हूँ चाय। अभी मैं कथा से उठी हूँ, चाय बनाऊँगी। चाय पी के अच्छा लगता है, काफ़ी एनर्जी मिल जाती है बॉडी को, और थोड़ा जो प्यास व्यास लगती है ना वो भी बुझ जाती है चाय से। तो चाय पी लेती हूँ। और कथा मैंने सिंपल वे में जैसे मुझे आती है ना वैसे कर लिया, बस मैं श्रद्धा से कर देती हूँ, जितना भी मुझे आता है उस ढंग से कर देती हूँ। वैसे हर साल मैं अकेली होती हूँ, यहीं पे होती हूँ ना, और अगर नीचे जाऊँगी जैसे लेडीज़ जहाँ पे कर रही होती हैं, तो तब भी मैं घर में पहले पूरी ये इस तरह से कथा करके जाती हूँ, मतलब कथा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नीचे जाती हूँ। और वैसे मुझे ये घर में पूजा करना बेटर लगता है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं होती अपना घर में जैसे मर्जी, क्योंकि थकावट होती है ना इस व्रत में, थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर नीचे जाना होता तो थोड़ा सा रहता है दिमाग में कि मतलब हो जाता है कि नीचे भी जाना है तो जल्दी जल्दी सारे काम करो, जल्दी रेडी हो जाओ। तो घर में ही बैठ के अपना पूजा करनी है ना, तो इतना भी नहीं होता। आज मैंने 4 बजे के बाद ही पूजा कथा की, क्योंकि इस बारी का जो मुहूर्त था वो 4 बजे का बता रहे थे, तो मैंने 4 बजे के बाद की। अब जल्दी से चाय बनाती हूँ। और विनोद थोड़ा लेट आएंगे, दिल्ली गए हुए हैं, काफ़ी ज़रूरी काम में गए हुए हैं, तो वो लेट आएंगे।
आद्विक ट्यूशन में है, एडी घर में है। तो चलिए अब मैं चाय बनाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, गाइस देखिए, मैं यहाँ पे बैठी थी और ना बोल देखो जहाँ मैं बैठी हुई और इसको ना नींद आ गई। और देखो कैसे झोला है, कैसे जो होता है जब बहुत गहरी नींद में होता है, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा होता है ना, तो ऐसे होता है। ये मेरा पोल्लू वोल्लू है, ये मेरा जुज्जू बच्चू है, मेरा गुज्जू बच्चू है, ये जुज्जू बच्चू जुज्जू बच्चू। तो अब इवनिंग का टाइम हो चुका है और 6 बज गए हैं। अब मैं डिनर की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मैंने चाय पी थी ना, उसके बाद थोड़ा पिक्स वगैरह क्लिक की और अब मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। आद्विक ट्यूशन से आ गया, एंड स्टडी कर रहा है, विनोद अभी लेट आएंगे। चलिए डिनर में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में बैठी हूँ। मैंने हलवा बनाया प्रसाद के लिए। वैसे प्रसाद लेके भी आए हुए हैं गुलाब जामुन का, लेकिन मैंने हलवा बना दिया क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ। और राजमा उबाल दिए हैं, अब राजमा को तड़का लगाती हूँ और राइस बनाऊँगी, क्योंकि राइस और राजमा जो है ना अच्छे भी लगेंगे और चपाती बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, तो इसलिए राइस ही बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स तड़का लगाती हूँ मैं। और विनोद अभी लेट आएंगे, उनको बहुत ज़रूरी काम है, आज कोई इमरजेंसी है, तो इसलिए वो नहीं मतलब लेट आ पाएंगे। तो चलिए देखती हूँ कब तक आते हैं। मुझे वही हो रहा है कि मैं पानी तब तक बिना पानी के कैसे रहूँगी। देखती हूँ कब तक आते हैं। और दिल्ली से आने में ना ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, कब चलेंगे तो बीच में ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं, पता नहीं कितनी देर लगेगी। सो फ्रेंड्स 8:45 होने वाले हैं या हो गए हैं और चांद शायद निकल आया है। ऐसे बाहर जो हलचल हो रही है उससे तो यही लग रहा है मुझे कि चांद निकल आया है, बट मैं बाहर जा नहीं रही हूँ ना कि मुझे ऐसे दिख ना जाए। और विनोद का वेट कर रही हूँ, अभी भी उन्हें टाइम लगेगा आने में। और मेरा किचन में मैंने पूजा की थाली रेडी कर दी है सॉरी। और मेरा किचन में सब हो चुका है काम। इसमें हलवा निकाल लिया प्रसाद के लिए। अब मैं गुलाब जामुन निकालूंगी। यहाँ मैंने एप्पल कट कर लिए, सैलेड कट कर लिया, मेरे राजमा रेडी हो गए हैं और ये राइस बन गया है। और अब हो रहा है इंतज़ार। ये पूजा की थाली भी रेडी कर दी है मैंने, इसमें अब से प्रसाद रखना है मुझे। तो बस सब देखती हूँ कितनी देर में आते हैं। पहले मैं अर्घ दे दूं। भगवान जी, डर लग रहा है पानी। ओह कितना ठंडा ठंडा। मैंने पानी भी पी लिया, पूजा भी कर ली, फाइनली विनोद आ गए और देखो अभिनव आया हुआ है तो अब हम करेंगे डिनर। और मैंने साढ़े 9 बजे के बाद मैंने पानी पिया पूजा में मेरी। और ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो बहुत अंधेरा था, लाइट नहीं थी, हमने अंधेरे में ही पूजा की है। तो बस फ्रेंड्स आज का लोग यहीं पे एंड करते हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। हाँ ये थैंक यू। ओके बाय बाय।